मुसलमानों और हिंदू के बीच में झगड़ा कराने के बाद अब ये बौद्ध धर्म के और जो दलित जो हमारे भाई हैं, जिनकी काफ़ी संख्या है देश में, और कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि जो मूल निवासी समाज है हमारा, जो द्रविड़ियंस हैं, मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, अब ये इनके पीछे लग गए हैं। और जो ताज़ा तरीन इसका जो उदाहरण है वो अशोक स्तंभ है। अशोक की जो शेर की जो मूर्ति उसमें लगी हुई होती है, तो उसमें जो शेर के भाव है वो शांत भाव है, और उस शेर के भाव को आपने बदल दिया, हिंसक भाव ले आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप समाज में एक हिंसा का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। दूसरा, जो उस अशोक स्तंभ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ था, तो वो सत्यमेव जयते कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसके भी कई मायने हैं कि क्या मोदी जी इनडायरेक्टली, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे कोई सत्य की बात नहीं करेगा। क्योंकि मोदी जी पिछले 8 सालों में जितने भी वायदे इन्होंने देश की जनता से किए थे, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेके हो, चाहे वो रोजगार को लेके हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे को लेके हो, सभी जगह उन्होंने देश की जनता को छला है। संविधान पे भरोसा करके आने वाले लोगों ने संविधान को तार-तार किया है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। अशोक स्तंभ का जो इन्होंने जो अनादर किया है, इसका देश की पूरी जनता में पूरी तरीके से विरोध चल रहा है। ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहे हैं, और जनता अब इस पे बड़ा आंदोलन करना चाह रही है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है और ख़ास तौर से जो बहुजन लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, इनके बीच में आक्रोश है। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे देश में सबसे पहले बौद्ध धर्म था। अगर हम इतिहास की तरफ जाएं तो सबसे पहले बौद्ध धर्म था, उसके बाद सनातन धर्म आया, फिर मुस्लिम्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, और उसके बाद हमारे देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ। तो हम एक तरीके से जो हमारे देश की कोर है, जो हमारे देश का मूल है, बौद्ध धर्म, उसका हम अनादर कर रहे हैं। और कहाँ मोदी जी ये कहते हैं कि हमारे देश में हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। ये किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करते, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो गोरे अंग्रेज़ों से मिलती जुलती है। ये समाज में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, और उसी का जो ताज़ा तरीन उदाहरण है वो अशोक स्तंभ के साथ जो छेड़छाड़ की गई है उसके रूप में है। ये देश की एकता अखंडता को के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। अभी ये इन्होंने सिर्फ अशोक स्तंभ के साथ खिलवाड़ किया, इसके बाद जो इनका अगला टारगेट है वो संविधान है। संविधान को ये कमज़ोर करेंगे, संविधान को ये बदलने की कोशिश करेंगे। देश के जो नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है, रोजगार का अधिकार मिला है, तो उस अधिकार को भी छीनने की कोशिश करेंगे। अग्निवीर जो योजना है वो एक पहली कड़ी है, इसी उसमें शुरुआत है इसकी। लेकिन अरुण जी, जो इनने हवन किया है, पूजा पाठ करी है सनातनी तरीके से, बौद्ध धर्म में उसकी तो कहीं इजाज़त इस तरह से मिलती नहीं है ना। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये साफ तौर पे बौद्ध धर्म का अपमान कर रहे हैं। और कहीं भी आप कोई शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे हवन करने की क्या आवश्यकता है आपको? आप क्या प्रतीक करना चाह रहे हैं? आप एक राजकीय काम कर रहे हैं। आप उसका उद्घाटन कीजिए, कुछ हर धर्म के लोगों को बुलाइए। मैं कह रहा था वहाँ बौद्ध भिक्षु भी बुलाने चाहिए थे, हिंदू धर्म के लोग भी बुलाने चाहिए थे, सिख धर्म के लोग भी बुलाने चाहिए थे, मुस्लिम धर्म के लोग भी बुलाने चाहिए थे, जैन धर्म के लोग भी बुलाने चाहिए थे। और अगर आपने हवन किया था तो हर धर्म की जो रीतियां हैं उस रीति रिवाज से इस कार्यक्रम को करना चाहिए था। तो लेकिन आपने बाकी धर्मों का अनादर किया है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं आपने संविधान का अपमान किया है। तो क्या मोदी जी ने बौद्ध धर्म का हिंदूकरण कर दिया गया है इस हवन पूजन करके? देखो साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा, पहले इन्होंने मुस्लिम धर्म का अपमान किया, अब इनका अगला टारगेट हो गया बौद्ध धर्म, क्योंकि ये सबसे पुराना धर्म है, ये सनातन धर्म से भी पुराना धर्म है। तो अब ये चाह रहे हैं कि बौद्धिस्ट जो हैं हमारे देश में, अब हिंदू और बौद्धों के बीच में भी झगड़ा लगाया जाए। मिक्स नहीं किया, झगड़ा लगाने की बात हो रही है। क्योंकि काफ़ी जो ऐसा तबका है जो मूल निवासी यहाँ के बोले जाते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, इन लोगों की आस्था बौद्ध धर्म के प्रति भी है। और जो बौद्ध धर्म है वो सबसे उदार धर्म है। और देखा जाए तो पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वालों की जो संख्या है करोड़ों अरबों की संख्या है, ठीक है। और हिंदू धर्म जो मतलब भारतवर्ष में
जिस बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई और अब इस बौद्ध धर्म का भारतवर्ष में जिस तरीके से मोदी जी द्वारा अनादर किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप ये मत समझिए कि साहब बौद्ध धर्म का अनादर हुआ तो कई लोग खुश हो रहे हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आप ये समझ लीजिए संविधान का अनादर हो रहा है, क्योंकि संविधान में हर जाति को, हर धर्म को और हर संभाग को बराबरी का स्थान दिया गया है। जो सर शेर है उसकी जो प्रकृति दिखाई गई है वो काफ़ी आक्रामक है, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ये तो सरकार की तरह काम कर रही है। कुछ क्या, जो समझदार लोग हैं वो सब विरोध कर रहे हैं। जो बीजेपी IT सेल है वही तो उसकी तारीफ कर रहा है कि वो हमने जूम कर दिया। आज वो टीवी डिबेट पे भी मैं देख रहा था, तो उसमें एक बीजेपी का प्रवक्ता ये कह रहा था कि वो जूम करके देखिए, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जूम करके देखेंगे तो शेर के दांत दिखेंगे। अरे भाई पहले शेर के भाव देख लेते, जो पहला शेर था उसके भाव देखते आप, शांत था वो। हमारे देश शांत होने का मतलब क्या है? शांति का प्रतीक, ठीक है। अब जो आपने शेर दिखाया है उसकी भाव भंगिमाएं देखिए, हिंसा का प्रतीक, यानी कि जो आइडियोलॉजी RSS की है आप उसी आइडियोलॉजी को इस स्तूप में लेके आए हैं और आपने और भी जो प्रतीक थे उनके साथ भी छेड़छाड़ कर दी है। इसका मतलब ये है कि जो देश की एकता है, देश की अखंडता है, आप उसके साथ बदलाव करना चाह रहे हैं। अब इनका अगला पता है, अगला इनका जो चरण है वो क्या होने वाला है? ये अब नाथूराम गोडसे को भारत रत्न दिलवाएंगे। अगला इनका टारगेट वही होगा, क्योंकि अभी लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो गोडसे को, जो देश का आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी था जिसने बापू को सरेआम गोली मारी थी, उसको अब ये भारत रत्न दिलवाएंगे। और फिर धीरे धीरे अगर इनके मंसूबे कामयाब हो गए तो हर जगह जहाँ भी गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है या जो पैसे में गांधी जी की, रुपयों में गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है, उसकी जगह ये गोडसे की फ़ोटो लगाएंगे। और जहाँ जहाँ भी गांधी का जिक्र हुआ है उस जगह ये गोडसे का जिक्र करेंगे। ये देश के इतिहास को बदलना चाह रहे हैं, ये हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। और एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मैं इस चाल का, जो बीजेपी की चाल है, जो RSS की चाल है, इसका पूरी तरीके से विरोध करता हूं। और इसके लिए जो मूवमेंट, अगर अब कोई मूवमेंट चलाया जाएगा तो उसमें हम जैसे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और ख़ास तौर से मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध कर रही है और कांग्रेस के इसके विरोध में, और जितने भी जो विपक्ष के दल हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। और संसद का जो सत्र 18 तारीख से शुरू होगा तो इस पे चर्चा होगी, इसका विरोध किया जाएगा। हम इतनी आसानी से, हम लोग जो है कई सांसदों और विधायकों से हम लोग निवेदन करेंगे कि 18 तारीख से जब ये सत्र चालू हो रहा है तो इसमें आप संसद पे चर्चा कीजिए कि देश का अपमान मोदी जी कैसे कर सकते हैं। मोदी जी देश से बढ़ के हैं क्या? तो जो ये स्तंभ है ये हट सकते हैं क्या? बिल्कुल हटेंगे, बिल्कुल हम हटाएंगे। देश का हम अपमान नहीं होने देंगे। मोदी जी देश से बढ़ के नहीं है और देश से बढ़ के कोई भी नहीं है। जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास करेगा, और जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं इन्होंने हमेशा देश की जो भावनाएं हैं, देश की एकता है, देश की अखंडता है, उसके साथ हमेशा खिलवाड़ करने की कोशिश की है। तो इनकी इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमने देख लिया है हमारी जो शालीनता है, हमारी जो सहन शक्ति है, जो एक आम आदमी की सहन शक्ति है, उसको हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। तो अब हम इनको पूरी मजबूती के साथ जवाब देंगे।